कुछ लोगों का कहना है कि नियमानुसार जिन लोगों ने सितंबर 2019 के पहले एसटीईटी किया हुआ है वही लोग पात्र हैं, वही लोग योग्य हैं। लेकिन इन अभ्यर्थियों का इल्ज़ाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने 2021 में या 22 में किया है एसटीईटी, और उनको भी मतलब हटाया नहीं जा रहा है, छांटा नहीं जा रहा है। अब देखिए, इसकी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और यदि बिहार में आप देखें तो मतलब इस तरह का पूर्व में भी बहुत तरह का फर्जीवाड़ा होता रहा है, बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़ाते रहे हैं, और उसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। अब यही किया सकता है कि बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए, क्योंकि जो फर्जी करने वाले लोग होते हैं, फर्जीवाड़ा लोग, वो भी बहुत शातिर होते हैं, तो वो बहुत तरह से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो जब तक बहुत बारीकी से सत्यापन नहीं किया जाएगा तब तक उनको नहीं रोका जा सकता है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति बिहार में की जा रही है। ऐसे में कई सारी विसंगतियां आ रही है। अभ्यर्थी लगातार विभाग पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि लगातार फर्जी अभ्यर्थी जो है बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, बीपीएससी कार्यालय पहुंच जा रहे हैं और वहां पर यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों को शामिल करवाया जा रहा है इस परीक्षा में। अब देखिए, इसकी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है। और यदि बिहार में आप देखें तो मतलब इस तरह का पूर्व में भी बहुत तरह का फर्जीवाड़ा होता रहा है, बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़ाते रहे हैं। एक रंजीत डॉन का नाम आपने सुना होगा, कुछ साल पहले उसका मुद्दा आया था, पकड़ाया था, बहुत कुछ गड़बड़ झाला निकला था। तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होता है। मतलब लोगों के जो दस्तावेज हैं उनको सत्यापित किया जाता है। और आप जानते हैं कि जो रिक्तियाँ निकली हैं बिहार में, वो 1,70,461 शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं। मतलब बहुत बड़ी रिक्तियाँ हैं। इसके लिए कई लाख लोगों ने मतलब फॉर्म भरा है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो काम है वो भी एक बहुत मतलब लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो उसमें भी कुछ विवाद हो रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया, मैंने कहीं देखा था, वीडियो देखा था, कि कुछ लोगों का कहना है कि नियमानुसार जिन लोगों ने सितंबर 2019 के पहले एसटीईटी किया हुआ है वही लोग पात्र हैं, वही लोग योग्य हैं। लेकिन इन अभ्यर्थियों का इल्ज़ाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैसे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने 2021 में या 22 में किया है एसटीईटी, और उनको भी मतलब हटाया नहीं जा रहा है, छांटा नहीं जा रहा है। तो इस तरह का विवाद पैदा हो रहा है। तो अब तो मैं यही मतलब अपील कर सकता हूँ ना बीपीएससी से कि इसे फर्जीवाड़े, देखिए बीपीएससी ने परीक्षा तो बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया, इसे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, और मतलब 38 जिलों में एक एक केंद्र पर मतलब कैमरे की निगाह थी। तो उसके लिए तो बीपीएससी को सबने बधाई दी है। तो उसका अगला स्टेप ये है कि ये रिज़ल्ट निकालने के पहले अतुल सर ये करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो अब यही किया जा सकता है कि बहुत सूक्ष्मता से देखा जाए, क्योंकि जो फर्जी करने वाले लोग होते हैं, फर्जीवाड़ा लोग, वो भी बहुत शातिर होते हैं, तो वो बहुत तरह से आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो जब तक बहुत बारीकी से सत्यापन नहीं किया जाएगा तब तक उनको नहीं रोका जा सकता है। अब इधर उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक नया मतलब लफड़ा ही कह सकते हैं, लफड़ा खड़ा हो गया है कि अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि नहीं, शिक्षकों को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लगा सकते हैं। उस पर शिक्षा विभाग के इस आदेश पर मुख्य सचिव का भी मोहर लग गया है, चीफ सेक्रेटरी का भी, और उनकी ओर से भी तमाम जिलाधिकारियों को एक इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया। भिड़ गए हैं दोनों, आपस में भिड़ गए हैं। अब देखिए, कल अतुल सर ने एक ट्वीट किया, उसमें किसी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन एक तरह से उन्होंने मतलब चुनौती दी है। उन्होंने लिखा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया को और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को किसी बहाने रद्द करवाना चाहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तरह से अतुल सर ने चुनौती दी है। फिर एक बीपीएससी की ओर से एक पत्र गया है शिक्षा विभाग को। बीपीएससी के सचिव ने लिखा है कि इस तरह का पत्राचार शिक्षा विभाग नहीं करे। कोई आयोग जो है वो कोई शिक्षा विभाग के अधीन नहीं आता है। तो मतलब अब इसको आप दो सीनियर आईएएस अधिकारियों के बीच एक अहम का टकराव भी कर सकते हैं। अतुल सर हैं, वो भी सीनियर आईएएस हैं, और पाठक सर हैं, वो भी सीनियर आईएएस हैं। तो दो सीनियर पदाधिकारियों के बीच एक अहम का टकराव होता है, ईगो क्लैश जिसको कहते हैं, या बोलचाल की भाषा में जिसको मूंछ की लड़ाई कहते हैं, कि हम आपसे कम नहीं हैं। लेकिन इस मूंछ की लड़ाई में तो बेचारे अभ्यर्थी ना पिस जाएंगे। अब देखिए क्या है कि ये मोटी बात समझनी पड़ेगी शिक्षा विभाग को कि जो शिक्षकों की बहाली हो रही है उसकी नोडल एजेंसी तो शिक्षा विभाग ही है।
शिक्षा विभाग ने ही उनकी नियमावली तैयार की है। उस पर सारे बयान भी शिक्षा मंत्री के ही आते हैं कि आकर्षक वेतनमान है तो ये है वो है। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि शिक्षा विभाग के लोगों को आप हटा देते हैं और पशुपालन विभाग के लोगों से आप सत्यापन करवाते हैं दस्तावेज़ों का, तो क्या पशुपालन विभाग के लोगों को उतनी जानकारियाँ होंगी, है ना, कि वो आखिर आप जब सत्यापन करेंगे तो आपको भी तो सारे नियम कानूनों की गहराई से जानकारी रहनी चाहिए, तब आप किसी को रिजेक्ट करेंगे, किसी को एक्सेप्ट करेंगे। और आप मान लीजिए पशुपालन विभाग के हैं, आप सारा समय आपका पशुपालन विभाग में जाता है, आपको शिक्षा विभाग की उतनी तकनीकी जानकारियाँ नहीं है नियमों की, तब तो फिर हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, तब तो और बहुत बड़ा लफड़ा होगा। और यहाँ मामला क्या होता है कि कोई भी जब लफड़ा होता है सरकारी विभाग में तो फिर मामला अदालत में पहुँचता है, कोर्ट में पहुँचता है, और फिर कोर्ट से स्टे आता है, एक वो मामला लटक जाता है। तो अभी की स्थिति, अभी जैसे कुछ लोग मांग कर रहे हैं, मुझे सब पता चला कि एक वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची भी जारी करनी चाहिए, ऐसी भी CS वाले अभ्यर्थी, हाँ वेटिंग लिस्ट जारी करने की वेटिंग लिस्ट वाले हैं। तो अब उसमें भी ये देखिए, पहले तो रिजल्ट आने दीजिए, है ना, रिजल्ट आने दीजिए। ये तो BPSC का फैसला है कि वो रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट जारी करता है, या मान लीजिए सारी रिक्तियाँ नहीं भरती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ रिक्तियाँ रह जाती हैं, नहीं भरती हैं, तो एक दूसरी सूची निकाली जाती है, उसको वेटिंग लिस्ट नहीं कहते, उसको कहा गया कि मतलब परीक्षा फल की दूसरी सूची निकाली जाती है कि ये लोग भी उत्तीर्ण हो गए हैं, जो लोग नीचे में पहले रह गए थे, पहली सूची में जिनका रोल छूट गया था। तो अब देखिए पूरा एक अनावश्यक विवाद पैदा हो रहा है। इस बीच ये अब चर्चा है कि अक्टूबर-नवंबर में एक दूसरी बहाली निकाली जाएगी, है ना। दूसरी बहाली, इस बार की बहाली में ये फ़र्क होगा कि इसमें 6ठी से 8वीं तक के भी शिक्षकों की बहाली होगी, जो कि इस बहाली में नहीं हुई थी, जिससे BEd डिग्री वाले थोड़ा मार खा गए, तो वो वाली बहाली होगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में फिर हम निकालेंगे, दूसरी तरफ इसका भी मामला आपका ये हो रहा है, अटक रहा है, अपीयरिंग वाले को शामिल करवाने की बात हो रही है। अपीयरिंग वाले को शामिल, तो देखिए क्या है, अब मैं क्या कहूँगा, ये सब सीनियर अफसरों की आपसी लड़ाई है, लेकिन पिसता तो अभ्यर्थी है, पिसता तो गरीब का लड़का है या गरीब की लड़की पिसती है। लाखों लाख अभ्यर्थी सर बाहर हो गए हैं इस बहाली से। ऐसे में BEd वाले जो प्राथमिक शिक्षक के लिए अप्लाई किए थे कहीं ना कहीं वो अब बाहर हो गए। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से बहाली और अपीयरिंग वाली को शामिल करवाया जा रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं इस वाले एग्जाम में, उनको लेकर भी एक्स्ट्रा सीट निकाला जाए। वही ना हमने कहा। अब देखिए, एक तो गलती BPSC ने की, जो कि मैं शुरू से कहता आया था कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट फैसला दे दिया था कि BEd डिग्री धारी जो हैं वो प्राथमिक शिक्षक बनने के अयोग्य हैं, अपात्र हैं, तो फिर उनको क्यों बैठाया गया परीक्षा में, है ना। अब खुद ट्वीट करके BPSC की ओर से कहा जा रहा है कि वैसे BEd वाले जो DL.Ed भी जिनको हैं, तो वो अब DL.Ed अपना अपलोड करें, तो वो तो बेकार में आपने इतने BEd वालों को बैठा दिया। जब आपको उनका रिजल्ट देना ही नहीं था, परीक्षा फल देना ही नहीं था, तो इतने हज़ारों लाखों लोगों को आपने बेकार में ला के बैठा दिया। तो ये तो गलती शुरू में ही BPSC से हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 11 अगस्त को आ गया था, आपकी परीक्षा तो 24, 25, 26 को ही है, आपको 15 दिन पूरा था, आपको उसी समय आप अधिसूचना निकाल लेते कि BEd वाले नहीं बैठे। तो एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का खतरा भी मोल लिया, और दूसरी बात कि फिर अब आप चेंज करा रहे हैं। तो देखिए, मामला वही है जिसको आप कहते हैं कि एक जटिल हो गया है, और जटिलता में क्या होता है कि अभ्यर्थियों का तनाव में आना भी स्वाभाविक है। लोगों की उम्र निकलती रहती है, उम्र तो स्थिर नहीं है, तारीख तो आगे बढ़ती जाती है, बरस आगे बढ़ता जा रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन लोगों में होता है। तो अब तो मैं तो यही अपील करूँगा आपकी चैनल के माध्यम से कि शिक्षा विभाग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है उसमें शिक्षा विभाग के ज़्यादा लोग लगे तो ठीक है ना, तो वो भी एक बात है। और ऐसा तो होना चाहिए कि परीक्षा फल के पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, जिससे कि परीक्षा फल निकलते ही ज्वाइनिंग हो जाए। फर्जियों को लेकर क्या कुछ करना चाहिए? वही मैंने कहा ना कि फर्जियों को रोकने के लिए तो सबसे ज़रूरी है बारीकी से सत्यापन, है ना। मैं खुद जब इतने ज़िलों में SP था तो हम लोग भी ज्वाइनिंग करवाते थे, उसमें देखते थे, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं रहेंगे तब तो यहाँ तो मतलब अजीबोगरीब हालत है। लोग ऐसा काम कर देते हैं जो आरक्षण कोटि के नहीं है, वो आरक्षण कोटि वाले में आ जाएंगे, तो आपको तो आँख कान सब खोल के रखना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट को लेकर सर क्या करना चाहिए? वेटिंग लिस्ट, मुझे तो अभी लगता है कि वेटिंग लिस्ट की आवश्यकता नहीं है, पहले रिजल्ट निकालें, उसके बाद देखें कि कितनी ज्वाइनिंग हुई है। यदि ज्वाइनिंग से आपकी सारी सीटें फिल हो जाती है, भर जाती है, तो वेटिंग लिस्ट का कोई मतलब नहीं है। यदि रिक्तियाँ रह जाती हैं तो फिर उसके बाद जिन लोग
के अंक आए थे उसकी एक दूसरी सूची निकाली है, एक परीक्षा फल दूसरी बार निकाले कि ये लोग भी अब उत्तीर्ण हो गए। जी तो देखिए हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ दास सर थे, विश्लेषण कर रहे थे बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर या फिर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा का बात आ रहा है इसको लेकर। वहीं अमिताभ दास सर ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षक नियुक्ति हो रही है ऐसे में विभाग को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर रहेंगे जांच करने में तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पता है कि क्या कुछ होता है बहाली को लेकर। तो वहीं बीपीएससी के द्वारा जिस तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है ऐसे में देखा जाए तो परीक्षा जो लगातार हो रही है कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को देखते हुए हो रही है। क्या कुछ कहते हैं अमिताभ दास आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।